अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। सो इसके हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसके असल मतलब होता क्या है इसमें ना, वो हम आगे करेंगे। अभी स्टार्ट में हमारा मेन कंसर्न जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। ठीक है, दिस इज़ अ मेथड इट्स यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन ये कि हमारी जो माइनर से माइनर छोटी वैल्यू जो होगी या लार्जेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी ना, हम उसको आराम से एक ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि बंदा रीड कर ले उसको। ठीक है, दिस इज नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप भी आ सकता है या एज अ नॉलेज आप अपने जहन में रखें। It is commonly used in science, engineering and mathematics to simplify complex calculations. Okay, a number in scientific notation is written as a into power of a into 10 power of n. n जो है यहाँ पे हमारे पास a तो नंबर हो जाएगा ना, कोफिशिएंट या जो भी है। ठीक है, इन्होंने कोफिशिएंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर। 10 हमारे पास जो है वो पावर होगी, और जो n है वो हमारे पास अप टू लाइक कितने डिजिट्स बड़ी वैल्यू है या कितने उसमें वो है इंटीजर्स होगा n जो है। ठीक है, वो नंबर आएगा कि पावर कितनी है इस डिजिट की वो। ओके, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन अगर देखें सो एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी होती है, तो सिंपल इस फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, हमने इसको पूरे को ऐसे ही पढ़ना है, मतलब ये लैक्स से भी ऊपर करोड़ में है, 78 में। और साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी, हम इजीली इसको रीड करें पॉइंट्स में, इस फॉर्म में हम अगर इसको लिख लें। ठीक है, सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है इसमें हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हमने चेंज करना है। लाइक ये जितनी बड़ी वैल्यूज़ जिस फॉर्म में भी हैं इनको हमने a इंटू 10 पावर n इस फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन 1 अगर देखें इनका सिंपल 1 लाइनर आंसर होता है इन सबका। सो अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें सो वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट इज़ 2। आगे देखिए हम कितने 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, 10 हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद ही हमने पॉइंट प्लेस कर देना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, उसके बाद सारे डिजिट्स को हम काउंट करेंगे। फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है और सबको काउंट करना होता है। अभी यहाँ पे पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे सारे जीरो हैं, तो पॉइंट लगाना ना लगाना इट्स मतलब बिल्कुल वो है। जिस तरह 1 किसी का कोफिशिएंट 1 हो तो हम किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो हम उसके साथ नहीं लिखते। सो ये भी यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें, अच्छा 4 8 9 0 0 है यहाँ पे। हाँ, हमने पॉइंट प्लेस करना है फर्स्ट डिजिट के बाद जो कि 4 है। 4 के बाद हमने पॉइंट लगा देंगे। 8 9 0 नहीं है तो इसलिए हम 8 9 भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, कितने जो हैं वो डिजिट्स हैं आगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स हम 10 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है पार्ट 3, उसमें देखें आप 0.004 है। ठीक है, हमने जो ऐसा नॉन जीरो डिजिट है ना जो पहला होता है, हमने उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। इट मीन्स हमने 4 के बाद पॉइंट प्लेस करना है। ठीक है, सो हम लिखेंगे अपने आंसर में 4.2। ठीक है, और हमारा पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है 1 2 3 डिजिट्स। और आप ये देखें कि हमारा जो पॉइंट था वो नॉन जीरो डिजिट मतलब 4 से हमारे पास लेफ्ट साइड पे था ना पॉइंट, लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है पॉइंट। ठीक है, हम पीछे से आगे लाए हैं इसको पॉइंट को, वरना पिछले क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट हम पहले ही स्टार्ट में लगाते थे। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पॉइंट पीछे से आगे लाया है। सो ये यहाँ पे पावर जो है हमारे पास नेगेटिव होगी, इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है। सो यहाँ पे कितने डिजिट स्किप हुए हैं, 1 पॉइंट्स आगे आया, 1 2 3 डिजिट्स आगे आया। सो इट मीन्स यहाँ पे आंसर होगा 4.2 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, ये बस थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, बाकी सारा सेम वही होता है कि आपने पावर प्लस कहाँ पे करनी है, पावर की माइनस कहाँ पे होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इट इज़ 0.000009। ओके, सेम वही उस पार्ट की तरह ही है। हम देखेंगे पॉइंट हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद है ना, तो कितने डिजिट्स आगे जाएगा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 9 के बाद पॉइंट लगाना है ना, 7 डिजिट्स बन रहे हैं टोटल, तो हम 9 इंटू 10 पावर -7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम अगला पार्ट अगर हम करें 73 इंटू 10 पावर 3। ओके, ये लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, पावर फॉर्म में, बट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, हमें बस हमने सिंगल फर्स्ट डिजिट लगाना, फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस करना होता है। ठीक है ना, a इंटू 10 पावर n ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट अभी नहीं है, मतलब नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ लास्ट पे है। ठीक है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी नहीं था तो इट मीन्स वो लास्ट में है। सो हम लोग क्या करेंगे, 7.3 लिखेंगे। हाँ, आगे हम क्या करेंगे, इसका एक डिजिट मतलब पॉइंट पीछे आया ना, यहाँ पे था यहाँ से पीछे है, तो इसका 10 पावर 1 आएगा। ये तो उस क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। ठीक है, ये वाला पहले ही गिवन है, इसको तो हम एज इट इज़ 7 लिखेंगे। बट जो इस वाले का है उसका हमारे पास आंसर जो आ रहा है, हमें जो आइडिया हमें पता है हमने किस तरह करना है वो ये है। ठीक है, इसका आंसर हमने ये रखते हैं 7.3 इंटू 10 पावर 1, ये इसका है। और ये जो हमें साथ साथ गिवन था हम इसको भी स्किप नहीं करेंगे, तो हम ये 7 लिखेंगे 10 पावर 3 मल्टीप्लाई विद, अब ये देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, सो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को प्लस कर देंगे। ठीक है,
7.3 इंटू 10 पावर 1 + 3, तो 7.3 इंटू 10 पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन। अब हम पार्ट 6 अगर देखें, पार्ट 6 भी हमारा सेम ऐसे ही है, बट इसमें पॉइंट पीछे है, डिजिट से पहले है। तो हम 10 पावर 2 तो लिखा हुआ है, और यहाँ से पॉइंट हम आगे शिफ्ट करेंगे तो 0.65 हो जाएगा, 0.65 है, सो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10 पावर -1, पीछे से आ गया है ना पॉइंट -1, और ये 10 पावर 2 जो है ये तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों बेसिस सेम इन पावर्स को ऐड करेंगे। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे है -1 + 2, ठीक है। अब ऑपोजिट साइन है, सो ये सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। ये नहीं करना कि -1 था फिर भी हम इसको प्लस ही करेंगे, नहीं, ऑपोजिट साइन है, सो इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6.5 इंटू 10 पावर 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएँ, वो हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, बट हमने उसको क्या करना है, ऑर्डिनरी रोटेशन में लिखना है, मतलब जो सिंपल होता है, ठीक है। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 8.04 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 10 पावर 2 है, हम क्या करेंगे, 2 है, सो इट मीन्स हम पॉइंट को ना 2 0 आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो 2 डिजिट्स आगे 1 2, सो 804 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि 10 पावर 2 था, तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट किया। हाँ, अगर माइनस होगा तो हम पीछे शिफ्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 इंटू 3 इंटू एक्स 3 इंटू 10 पावर 5, सो इसमें कहाँ पे हमारा पॉइंट जाएगा, हम 5 डिजिट्स आगे शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे सिंगल डिजिट 3 ही है, सो हमारे पास और कोई डिजिट नहीं, हम क्या करेंगे, जीरोज ऐड कर देंगे। 10 की पावर 5 है, तो 5 0 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा आंसर, ठीक है। ओके, अगला पार्ट ये वाला देखा, नेगेटिव में पावर 1.5 इंटू 10 पावर -2 है, सो -2 को हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स हम पीछे ले जाएंगे अपने पॉइंट को। सो यहाँ पे था, एक डिजिट यहाँ आया और एक डिजिट और आएगा यहाँ पे, सो इट मीन 0.015, ठीक है, ये हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट में 7 डिजिट्स हैं, 10 पावर 7 है और 1.77 है। ओके, 177 आप लिखो, लेकिन आगे 4 डिजिट पूरे करने हैं, 7 0 नहीं लगेंगे, हम देखते हैं। पॉइंट के बाद ये पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, 2 डिजिट हो गए, और हमने 5 और डिजिट लगाने हैं, तो हम 5 zeros ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7 हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 5.5 इंटू 10 पावर -6, पीछे आएगा ये वाले, माइनस है, सो पॉइंट पीछे आएगा। सो हमने जीरोज ऐड किए, 0.1 2 3 4 5 6, -6 था, सो हमने पीछे 6 0 लगा के पॉइंट प्लेस कर दिया शुरू में, ठीक है, ये चीज़। आगे 4 इंटू 10 पावर -5, हम पीछे 5 0 लगाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आप ये थोड़ा सा, अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो तो आप इस तरह देख लो कि जितने वैल्यूज़ है ना, ठीक है, पीछे जो आ रही है नेगेटिव वाली, पीछे वाली प्लस करने, मतलब काउंट करनी थोड़ी मुश्किल लगती है। सो -5 है, तो आप क्या करो, 5 zeros लगा दो, ठीक है, 5 zeros ऐड कर दो, मैं अकेले डिजिट की बात कर रही हूँ जिसके आसपास कोई और नंबर नहीं है, ठीक है, 5 zeros ऐड करो, और फर्स्ट 0 के बाद आपने पॉइंट लगा देना, ठीक है। हम काउंट भी करेंगे, 1 2 3 4 5, यस, हमारा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज इतना ही करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे करना है और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो अब ये जो चैप्टर है लॉग, ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसको बार बार करने से ही हमारे पास आंसर ठीक आते हैं। एक दफ़ा आप करोगे, अगली दफ़ा आप दोबारा उसको करने बैठोगे तो आपको भूल जाएगा कि आपने कैसे किया था, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ थोड़ी ट्रिकी होती हैं, इसके रूल्स थोड़े से ट्रिक होते हैं। सो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया है सो गुड है, अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी के 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा इंट्रो ही देना था कि ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे करना है और साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करना है, तो आई होप आप लोगों को आ गया हो, ताकि आगे हमारे क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाए। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।